सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों को विभाजकता के नियम, जैसे कोई संख्या 2 से कब भाग होगी, 3 से कब होगी, उसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं जैसे संख्याएं। मैं 2 प्रकार की हैं संख्याएं, जैसे सम संख्या और विषम संख्या। सम यानी कि इवन नंबर और विषम ओड नंबर। इसमें सम संख्या में आती है 0, 2, 4, 6 और 8। इसी प्रकार जो अपनी विषम संख्या है यानी कि ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। अब इन याद के आधार पर जैसे नंबर 1, 2 के विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 2 पर किस में भाग होगी उसके विषय में। जैसे सबसे पहले 2 से विभाजकता का नियम है, यदि कोई संख्या सम संख्या है, जैसे किसी संख्या के अंत में 2, 3, किसी संख्या के अंदर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वह संख्या 2 से भाग होगी। जैसे 462 है, इसमें इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से भाग होगी। या कोई संख्या है जैसे 478 होगी, इकाई का अंक 8 है, ये संख्या भी 2 से भाग होगी। अब मेन है, यदि इकाई का अंक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वह संख्या 2 से भाग होगी। यदि नंबर इवन है, जैसे 471, इसका इकाई का अंक और नंबर आ गया यानी कि विषम संख्या है, यह 2 से भाग नहीं होगी। इसी प्रकार 3 से विभाजकता का नियम, कोई संख्या 3 से कब भाग होगी इसका पता लगाने के लिए, जैसे मान लिया मैं कोई भी संख्या लिख ली, जैसे 300, 731 लिख ली। अब इसका कैसे पता लगे 3 से विभाजित होगी? आपने क्या करना है, मतलब अरे का अपना अलग नियम है, 2 का अलग नियम है, 3 का अलग नियम है, 4 का अलग, 5 का अलग, 6 का अलग। इसी प्रकार जो 3 का नियम है, वो 3 का नियम है, ये जितने अंक है इसके अंदर, जैसे 3 अंक हैं, तीनों को प्लस कर लो। जैसे 7 और 3 10, 10 और 1 11, इसका जो सम है, जोड़ वो 11 आ गया। 11 3 से भाग होता है या नहीं? यदि 3 से भाग हो जाए तो यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अगर ये जोड़ 3 से भाग नहीं होगा तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। अब इस संख्या का जोड़ 11 आ गया, 11 3 से भाग नहीं होता तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। जैसे 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौक 12, बच गया 1, 3 किलो बचेंगे 2, इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। अब जैसे कोई संख्या 462 है, अब इसमें आप ये देखो 3 अंक हैं, तीनों को ऐड करो, 6 4 10 और 2 12, इसका सम आ गया। अब इसको 3 से डिवाइड, 3 चौक 12, ये जो इनका जोड़ है वो 3 से भाग हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। इसी प्रकार से कितनी बड़ी संख्या हो, 1 1 1 1 या 2 1, कुछ भी लिख लो। अब जब हम इसको 3 से भाजकता का नियम देखते हैं, जब 3 से भागना ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसके लिए इसका नियम, जैसे 1 2 3 4 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, फिर देखो 1 2 3 4 5 और 2 7 8 और 2 10, इनका जो जोड़ है वो 10 आता है। अब ये बताओ 10 3 से भाग होता है? नहीं होता। तो क्या होगा, ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। जो इस संख्या का जोड़ है 10, ये 3 से भाग नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। यही आपका 3 का नियम है। जैसे कुछ और उदाहरण, जैसे को संख्या आ जाती है और आपसे पूछ रहे क्या यह संख्या 3 से भाग होगी? आपने क्या करना है, 3 से भाजकता में इसके जितने भी अंक है उन सबको प्लस कर लो। जैसे 5 और 7 12 और 6 18, 7 25 और 6 31 आ गया।
कितना आ गया 31। फिर देखो 5 7 12 6 18 और 7 25 और 6 31। क्या 31 3 से भाग होता है कंप्लीट? ये 3 से भाग नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। कई बार क्या होता है, आप इसमें रिक्त स्थान दे स्टार दे दिया, ये रकम आ गई, स्टार के स्थान पर क्या भरे कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। अब 6 और 4 10, 10 में यदि हम 2 प्लस कर देते हो जगह 12 और 12 3 से भाग हो जाएगा। अब छोटी से छोटी है 12, या हम इसका जोड़ 12 के साथ 15 करने के लिए कहते 10 और 5 15, यहां पर 5 भी आ सकता है। इसी प्रकार 8 भी आ सकता है, क्योंकि 6 4 10 और 8 18 हो जाएगा। यानी कि समस्या है, आपने देखना कि इसका जोड़ 3 से भाग होता हो, यही 3 का नियम है। अब इसी प्रकार जैसे 2 3 4 स्टार 1, हम स्टार के स्थान पर क्या बने कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करो। 3 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10। अब क्या आएगा, छोटी से छोटी संख्या भरनी है, वो होगा 2, तो ये जगह 10 और 2 12। यदि 12 हमने पता 12 3 से भाग हो जाएगा, तो ये सारी की सारी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब 4 का नियम, 4 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 4 से कब भाग होगी, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4700 ले लिया हमने। 4 के नियम में क्या होगा, हम इसके 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई का, यानी कि 1 डिजिट और 10 डिजिट। यदि दोनों 0 हैं तो वे 4 से पूरी भाग हो जाएगी। इसका एक और नियम है, जैसे वहीं पर 1 और 10 यानी कि इकाई और दहाई का अंक लेंगे। यदि दोनों 0 हो तो 4 से भाग हो जाएगी, और यदि 2 अंकों से बड़ी संख्या जैसे 20 है, ये 4 से भाग हो जाता है, तो ये सारी की सारी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी और ये भी 4 से भाग हो जाएगी। क्यों? इसमें इकाई दहाई पर दोनों 0 आ गई, और इसमें इकाई दहाई से बड़ी संख्या 4 से भाग हो जाती है। यही 4 के 2 नियम हैं। अब इसके आगे से कुछ भी लिख लो, आप कितनी बड़ी भी संख्या बना दो इसको, ये संख्या 4 से डिवाइड जरूर होगी। इसी प्रकार जैसे कोई संख्या दे दी, इतनी बड़ी संख्या दे दी आपको, और पूछ लिया क्या संख्या 4 से भाग होगी। यदि हम भाग करके देखें ज्यादा टाइम लगा, इसलिए केवल इसका नियम क्या है, पिछले 2 अंक इकाई दहाई से। अब इसको 4 से भाग करके देखो, 4 एकम 4 बच के 3, 4 8 32, 2 शेष बचता है। ये संख्या 4 से भाग नहीं होती, इसलिए जो कंप्लीट संख्या है ये भी 4 से भाग नहीं होगी। अब इससे आगे 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 5 से कब भाग होगी, ये सिंपल सा है। जैसे जिस संख्या का इकाई का अंक यानी कि 1 डिजिट 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जैसे 510 है, इस संख्या का इकाई अंक 0 है, इसलिए ये 5 से भाग हो जाएगी। अब मान लिया एक संख्या है 16,675, अब इसमें इकाई का अंक क्या है 5, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। मैंने क्या बताया है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, वे संख्या 5 से भाग हो जाएगी। अब जैसे ये संख्या दे दी आपको, स्टार के स्थान पर क्या लगाएं कि ये संख्या 5 से भाग हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे 0 भी लगा सकते हैं और हम 5 भी लगा सकते हैं। 0 या 5 कोई भी लगा लो, ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी। एक सिंपल नियम था। इसके बाद जो नियम है
6 का नियम, 6 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या होगा, 6 से विभाजकता का नियम, इसमें यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है वही संख्या 6 से भाग होगी। दोबारा फिर सुनो, यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से डिवाइड होती है वही संख्या 6 से भाग होगी। जैसे अब 712 है, 712। अब पहले क्या है, हम इसको ये देखेंगे कि अब 2 से भाग होती है। 2 का नियम क्या था, इकाइकांक सम संख्या। ये 2 से भाग होती है क्योंकि इकाइकांक सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। 2 से तो ये होगी, अब किससे देखनी है, 3 से भी। तो 3 का नियम है अंकों का जोड़। अब इनको जोड़ो, 7 एक 8 2 10, इस संख्या का जोड़ आ गया 10, और 10 3 से भाग नहीं होता, इसलिए यह संख्या 3 से भागे नहीं होगी, 3 से भागे नहीं होगी। अब नियम क्या था, यदि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। परंतु हमने देखा कि यह संख्या 2 से तो विभाजित होगी परंतु 3 से विभाजित नहीं हुई, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार जैसे कोई संख्या है और ये पूछ लिया क्या यह संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीट भाग हो जाएगी, तो कैसे पता लगेगा। सबसे पहले मैंने बताया इसके 2 ही नियम हैं। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी वही संख्या 6 से भाग होगी। अब हम देखेंगे सम संख्या है, 2 से तो भाग होगी। अब देखेंगे 3 से, 3 का नियम क्या है, अंकों का जोड़। 7 और 6 13 और 7 20 और 6 26 और 8 34। अब इसका जोड़ा 34, परंतु 34 3 से भाग नहीं होता। इसका मतलब 3 से 34 3 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होती। यदि यह संख्या 3 से भाग नहीं होती तो यह 6 से भी भागे नहीं होगी, क्योंकि नियम है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही 6 से विभाजित होगी। अब इस संख्या में क्या है, ये 2 से विभाजित होगी परंतु 3 से नहीं हुई, इसलिए यह 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब जैसे 6 7 और 5, क्या यह संख्या 6 से भाग होगी। इसमें आपने सबसे पहले 2 देखना है, इकाइकांक 5 है जो कि एक विषम संख्या है, ये 2 से भाग नहीं होगी, तो इससे पता लग गया कि ये 6 से भी भाग नहीं होगी क्योंकि 2 से भाग नहीं। 3 का कोई देखने का आपको महत्व नहीं रहा। इसी प्रकार जैसे 5 7 6 ये संख्या है, या कुछ और भी लिख लो, 7 और भाई 8। अब ये संख्या बताओ 6 से भाग होगी या नहीं होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इकाइकांक, इवन नंबर है, सम संख्या है, ये 2 से भाग होती है। अब 3 से भी देखना है, 3 का नियम अंकों का जोड़। 5 और 7 12 और 6 18, 18 7 25 और 8 33, इसका जोड़ आ गया 33, और 33 3 से कंप्लीट भाग होता है, इसलिए ये संख्या 3 से भाग होगी। ये 2 से भी भाग होती है, 3 से भी होती है, इसलिए ये 6 से भी विभाजित होगी। इसी प्रकार जो अपना अगला नियम है 7 से विभाजितता का नियम। 7 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या होगा, जैसे 147 है, वैसे तो हमें पता है 7 दूनी 14 7 एकम 7 से डिवाइड होता है, परंतु नियम कैसे कहता है, नियम कहता है अब जो इसका यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है,
उसका दुगुना कर लो। जैसे 7 का दुगुना 14, और जो संख्या शेष बच गई, जैसे 14 बच गया, इसमें से इसका दुगुना घटाओ 14, कितना शेष बच गया? 0। 0 7 से भाग हो जाता है। यह अंतर जो आए वो 7 से कंप्लीट भाग हो जाए तो यह संख्या कंप्लीट 7 से भाग हो जाएगी। जैसे ये संख्या होगी। अब इतनी बड़ी संख्या भाई 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो कैसे देखोगे? आपने इकाई अंक का दुगुना करना, शेष संख्या में से घटाना है। 5 का दुगुना 10, तो ये हो गया आपका 3 4 3 5 3। परंतु अब भी पता नहीं लगता, बड़ी संख्या रहेगी। अब फिर इसका दुगुना कर लो, 3 का दुगुना 6, इसको छोड़ दो और इसमें से 6 घटाओ। 14 में से 6 गए 8, 2 5 3। अब भी पता नहीं लगता। अब क्या करोगे? फिर इसका दुगुना करो, 8 का दुगुना 16, और इसको छोड़ दो, इसमें से 16 घटाओ शेष संख्या में से, कितना बच गया? 12 में से 6 गए 6, और यहां पर बच गया आपका 3, और यहां पर बच गया आपका 3। अब भी पता नहीं लगे तो क्या करेंगे? फिर इसका दुगुना करेंगे, और 6 का दुगुना 12, इसमें से घटाओ, कितना बच गया? 1 2 21, और 21 7 से भाग होता है, अतः यह संख्या भी 7 से भागे हो जाएगी। यही अपना 7 का नियम है। आगे 8 का नियम, 8 से विभाजकता का नियम। जैसे अपना 4 से विभाजकता का नियम था, अंत में इकाई और दहाई का अंक देखना है। इसमें क्या करेंगे? जैसे संख्या होगी 8000, इसमें अंत में इसमें देखें 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। यदि ये तीनों अंक 0 हैं, आगे ये कितनी बड़ी संख्या हो? पिछले 3 अंक देखने हैं। 4 में क्या देखा था? पिछले 2 अंक। इसमें क्या देखने हैं? पिछले 3 अंक। यदि तीनों अंक 0 हैं तो ये संख्या 8 से भाग हो जाएगी। दूसरा नियम, हम क्या करेंगे अब इसके स्थान पर? जैसे हमने लिख दिया 772, और आगे ये संख्या होगी। अब ये संख्या कंप्लीट 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो आपने क्या करना है? इतनी बड़ी को 8 से डिवाइड करने की बजाय हम 3 अंक लेंगे। जैसे 4 का हम 2 अंक लिए थे, 2 को हमने 4 से भाग करके देखा था, इसको हम 8 से भाग करके देखेंगे। 8 नियम 72, बच गए 5, हो गया 52, 8 6 48, बच गए 4 रिमाइंडर बच गया। ये कंप्लीट 8 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे 7 4 6 2 और स्टार, हम स्टार के स्थान पर क्या लगाएं कि ये 8 से भाग हो गया। अब 1 0 लगावा, पिछले 3 अंक देखो, या तो पिछले तीनों 0 होने चाहिए, ये तो संभव नहीं क्योंकि पहले 2 अंक 0 नहीं। अब कोई अंक लगाना पड़ेगा, तो वो देखो कैसे? ये जो 3 अंकों से बड़ी संख्या है ये 8 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। जैसे अब 8 का 8 सते 56, बच गए 6। अब यहां पर क्या उतारे कि वो 8 से डिवाइड हो जाए? 8 सते 56, 6 बच गया, तो यहां पर उतारे 4, ताकि हो जाएगा 64, 8 8 64। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 4। ठीक है। इसी प्रकार जैसे एक और संख्या लेते हैं, जैसे 4 3 और स्टार के स्थान पर क्या लगाएं कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। अब फिर 3 0 तो है नहीं, 8 पंजे 40, बच गए 3। अब यहां पर क्या है? 3 हो गया, तो हम इसको 2 का लगा लेंगे, 32 बना लेंगे। 8 चौक 32, तो स्टार के स्थान पर 2 आएगा। इसी प्रकार आगे 9 से विभाजकता का नियम। कोई संख्या 9 से किस समय विभाजित होगी? क्या कंडीशन है 9 की? जैसे 3 की कंडीशन थी, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 9 की कंडीशन है
अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। जैसे 72, हमें पता 9 8 72 9 से भाग होता है, परंतु नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो 7 और 2 9, 9 से डिवाइड होता है, अतः यह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब कितनी बड़ी संख्या ले लो आप, और ये पता हो लगाना है कि यह संख्या 9 से डिवाइड होगी, 9 से पूर्ण विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, अंकों का जोड़ कराएंगे। जैसे 1 और 1 2 और 7 9 और 6 15 और 7 22 और 6 28, अंकों का जोड़ आ गया 28। क्या 28 9 से भाग होता है? ये 9 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी। हमने यहां इसके स्थान पर 2 रख लिया, या मान लिया हमने इसके स्थान पर 5 रख लिया, तो अब जोड़ क्या होगा, 9 6 15 और 7 22 और 5 27। दोबारा फिर देखो, 1 और 1 2 और 7 9 और 6 15 और 7 22 और 5 27। अब जो अपना जोड़ है वो 27 आ गया, और 27 9 से भाग होता है, ये संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। ये है अपना 9 का नियम। दोबारा फिर सुनो, 2 का नियम क्या है, यदि अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए तो वह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। हर एक का अपना अलग से नियम है। जैसे 2 का नियम था, इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए। 3 का नियम है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। 4 का नियम है, या तो दोनों अंक इकाई दाई के 0 हो, या दोनों संख्या 4 से भाग होते हो। 5 का नियम, इकाई का अंक 0 या 5 हो। 6 का नियम, भाई जिस संख्या के जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम, पिछले 3 अंक या तो 0 हो, या 3 अंकों से बड़ी संख्या 8 से भाग हो जानी चाहिए। 9 का नियम, अंकों का जोड़ 9 से भाग हो। इसी प्रकार जो अपना 10 का नियम है, 10 ये एक सिंपल हा नियम है। इसमें क्या होगा, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक देखना है। यदि इकाई का अंक 1 डिजिट 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार वह 11 से विभाजकता का नियम, 11 से विभाजकता का नियम, इसका नियम है जैसे 4 4 4 4, ये संख्या 4 से विभाजित होगी न 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। इसका नियम है, आप एक नंबर लो, इकाई का अंक, और एक अंक छोड़ के दूसरा, इन दोनों को प्लस कर दो 8। अब जो बच गए, अब उनका जोड़ 4 और 4 8, 8 ये था, अंतर कितना आ गया 0। या तो अंतर 0, या जो डिफरेंस आए वह 11 से भाग होना चाहिए। यही 11 का नियम है। अब आपने देखा, इनका दोनों का जोड़ 8 आ गया, और एक अंक छोड़ के इनका एक अंक छोड़ के जब जोड़े तो इनका जोड़ भी 8, 8 में से 8 गई 0। अब आप जैसे ये है 121, आप हम जानते हैं कि 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, परंतु नियम क्या कहता है, नियम कहता है अब इकाई का अंक लो, फिर एक अंक छोड़ के एक अंक लो, दोनों को जोड़ा तो 2। अब ये तो अकेला है, ये 2 है, 2 में से 2 गया 0, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 5 7 5 7, ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। पहला योग, फिर दूसरी लाइन लिया, इनका जोड़ा 7 और 7 14, और इनका जोड़ा 5 और 5 10। हमने जो इनका डिफरेंस करा तो वो आया 4। अब रिमाइंडर कितना बच गया 4। 4 तो 11 से भाग नहीं होता, इसलिए यह संख्या भी 11 से भागे नहीं होगी। ये अपने थे विभाजकता के नियम। आगे जो बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। इनको ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।